गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। सतमा रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो मिट्टू रानी पहुंच चुकी हैं दिल्ली ससुराल वाले घर से। सास उनकी काफ़ी रो रही थी और वहां पहुंचते ही दिल्ली उनके तेवर बदल गए हैं। और क्या मायके इन्होंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है जिससे ऑडियंस नाराज है। एक्सप्रेस वे का इतना बुराई करने के बाद इनका मन नहीं भरा और दिल्ली पहुंचकर ऑडियंस को भी लताड़ दिया कि लोग जल रहे हैं इनसे। तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि मिट्टू रानी के ससुर का देहांत हो गया था। ये लोग तो जब तक ये ससुराल में थी, टन्ना दीदी और मिट्टू रानी दोनों मुंह बना के रहती थी, तो ऐसा लगता था कि इनको अपने ससुर की याद आ रही है और ये लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन इनकी असलियत 13वीं के दिन दिखी। ये लोग मेकअप करके साड़ी पहनकर चटक इधर उधर घूम रही थी, ब्लॉग बना रही थी। इनके हस्बैंड हंस रहे थे, दोस्तों से हंस के बात कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि शादी के पार्टी में आए हैं ये लोग और खाना एंजॉय कर रहे हैं। तब भी ये लोग ट्रोल हुए। उसके बाद मिट्टू रानी ससुराल से अपने मायके जाती है। मायके में उनका आवभगत होता है, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पे वो खाना पीना खाती हैं। खाना पीना खाने के बाद इन्होंने एक डांस वाली रील बनाया। तो लोगों का कहना है कि मिट्टू रानी ससुराल में इसीलिए उदास थी क्योंकि वो वहाँ पे नाच नहीं पा रही थी। जैसे ही मायके आई मिट्टू रानी और डांस वीडियो अपलोड कर दिया तो लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए कि कम से कम दिल्ली जाकर डांस कर लेती, यहाँ पर रुक जाती। सास बेचारी विधवा हुई हैं, वो वैसे ही रो रही हैं और डांस वीडियो बनाना क्या सही था। वो भी वीडियो देखेंगी तो उनको भी बुरा लगेगा कि बहुएं ऐसे यहाँ पर थी जैसे जेल में थी और जेल से छूटते ही अपना डांस वगैरह बनाने लगी, अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीने लगी। तो इस वजह से लोगों को पसंद नहीं आई मिट्टू रानी की ये चीज़ें। और अगर मुझे देखा जाए, मेरा पॉइंट जानना चाहोगे तो मुझे भी पसंद नहीं आई क्योंकि घर में कोई मरा है और सास परेशान है। आप दिल्ली आके जो भी काम करना था करती, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन वहाँ पे डांस करना आपका लोगों को नहीं अच्छा लगा, इसीलिए लोग ट्रोल करने लगे। अब ये एक्सप्रेस वे पे आ रही थी तो वहाँ पे ये खाना वगैरह ज़्यादा खा ली होंगी, बाथरूम वगैरह आया होगा तो वहाँ पे शौचालय नहीं था तो उसकी इतनी बुराई कर रहे थे। भाई वो एक्सप्रेस वे अभी जल्दी बना है तो वहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे होंगी और आपको पहले से पता कर लेना चाहिए था कि कहाँ पे शौचालय है कहाँ पे नहीं है। वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, तब उस रास्ते से जाना चाहिए था। बुराई करने से पहले ये सोच लो कि उद्घाटन भी अभी उसका जल्दी हुआ है। तो कोई भी चीज़ होता है इतना जल्दी विकास नहीं होता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद इन्होंने जो बुजुर्ग आंटी का पिक्चर वीडियो डाल दिया था जहाँ पे वो ब्लाउज़ नहीं पहनी थी, उससे भी लोग नाराज़ थे। तो जब ये दिल्ली पहुँचती हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगती हैं कि वो वीडियो गलती से पड़ गया था। पर लोग मानने को तैयार नहीं है कि कम से कम आप लोग जब एडिट करते हो तो वीडियो देख करके ही डाला करो। लोगों का कहना है कि ये ब्लॉगर को किसी इज्जत से लेना देना नहीं होता है, इन्हें अपने कंटेंट से मतलब होता है। इनके दिमाग में यही चलता है कि मेरे से पहले कोई वीडियो ना डाल दे, इससे पहले मैं ही ये कंटेंट डाल दूं, मुझे डॉलर मिल जाए, ये चीज़ें चलते हैं। और ख़ास तौर पे जब एक परिवार में 4-5 ब्लॉगर होते हैं तो वो शादी ब्याह या ऐसा कोई कंटेंट होता है जहाँ पे कोई किसी के घर गया है तो वो कंटेंट पहले खुद ही डालना चाहते हैं कि मैं डालूं ताकि मेरे व्यूज़ आए। और ये चीज़ें होती हैं। टन्ना दीदी हो गए, चाहे दीमक भैया हो गए, चाहे मिट्टू रानी हो गई, ये लोग जब एक फंक्शन में इकट्ठे होते हैं तो ऐसा इन लोगों के मन में आता है। अभी मैं मिट्टू रानी और टन्ना दीदी मायके से आने के बाद ये लोग दिल्ली आती हैं। 15-16 दिन बाद ये लोग दिल्ली वापस होती हैं तो इनकी सास काफ़ी परेशान होती हैं और रोती भी हैं। तो लोगों का कहना है कि कम से कम अभी 1 महीना तक तो सास के पास रुक जाना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी जेठानी की ही नहीं है, तुम लोगों की भी है। तुम लोगों को भी सास का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सास को लग रहा था देखकर कि वो चाहती थी कि ये दोनों बहुएं वहाँ पर रहें, पर ये दोनों वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए वहाँ से चली आई। अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये दोनों अब ये भी बहाना नहीं बना सकती हैं कि इनके बच्चों का स्कूल है, दूर है, कैसे जाएं। ये भी नहीं बहाना बना सकती हैं और ये भी नहीं कह सकती कि ये दोनों जॉब करती हैं, इनकी नौकरी छूट रही है। भाई ब्लॉगिंग ही करना था तो गांव से भी ब्लॉगिंग हो सकती थी। लेकिन जो सुख सुविधा ये लोग दिल्ली में करके बैठे हैं वो सुख सुविधा गाँव में नहीं मिल रही है, इस वजह से ये लोग दिल्ली भाग आए। एक तरह से देखा जाए तो 15-16 दिन दोनों बहनें किसी तरह से निभा रही थी, वो भी मजबूरी था। गाँव समाज के डर से ये लोग थी कि भाई गाँव समाज वाले थूकेंगे अगर ये लोग वहाँ पे नहीं जाएंगी। पहले ही ऑडियंस इनसे नाराज़ थी जब ये लोग ससुर की सेवा
सेवा भाव में नहीं गई थी। लोगों का कहना था कि जब इन्हें पता था कि ससुर नहीं बचेंगे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो कुछ दिन जाके सेवा भाव कर लेना चाहिए था। लेकिन ये सेवा भाव का तो छोड़ो, ऑडियंस को ही रिप्लाई करने के लिए तरह तरह के बहाने लेके आती थी। कुछ लोग कहते थे कि हम बर्बाद हो जाएंगे, जैसे टन्ना दीदी ने कहा कि हम भी बर्बाद हो रहे हैं, पति हमारे जाके वहाँ पे बैठे हैं, यहाँ ज़रूरी है रहना। मिट्टू रानी अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी कि ससुराल में समोसे खाने तक के पैसे नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें कर रही थी दोनों बहनें, ताकि सिंपैथी लिया जा सके, ऑडियंस इनको कुछ गलत ना बोले। उस टाइम पे ऑडियंस इनको खूब गलत बोल रही है थी और अभी भी इन लोगों को गलत बोल रही है, क्योंकि इन लोगों ने मौका दिया है। जैसे 16 दिन थी, 10-12 दिन और रह लेती, सास का मन थोड़ा अच्छा हो जाता, वो सारी चीज़ों से निकल जाती, तो आप लोग आ जाते। कुछ कमेंट ऐसे थे कि मिट्टू रानी और टन्ना दीदी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है सास को लेकर, सारी जिम्मेदारी जेठानी को है, जेठानी को सेवा करना है। ससुर की सेवा जेठानी ने किया था, इन दोनों ने हाथ खींच लिए थे, बहाना मार लिया था, और अब सास की सेवा में भी ये लोग बहाना मार के चले आए हैं। क्या जेठानी का ही फर्ज है सब कुछ करने का? जब प्रॉपर्टी की बात आएगी, घर में हिस्सा लेने का बात होगा, तो ये टंडना दीदी और मिट्टू रानी सबसे पहले जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जहां बात सास की सेवा करनी है, वहां पे ये दोनों बहनें नहीं खड़ी होंगी, ये बहाना मारेंगी। तो भाई जो चीज आप लोग वीडियो में दिखाओगे, लोग तो बोलेंगे, और बात तो सही है कि जैसे हक हिस्सा की बात आएगी तो 1 इंच अगर जेठानी को ज्यादा चला जाएगा तो दोनों लड़ने आ जाओगे। लेकिन जहां प्यार मोहब्बत और केयर की बात आएगी, वहां आप लोग पीछे हट रहे हो, तो लोग तो बोलेंगे ना, और बोलने का मौका आप लोग दे रहे हो। मिट्टू रानी दिल्ली आती हैं और दिल्ली में अपना घर दिखाती हैं कि काफ़ी गंदा हो गया है, और खाने को लेकर ट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि खाने को बोलती हैं कि 10-15 दिन बाद यहाँ आके मुझे चैन से खाना मिला है, खाना खा के मज़ा आ गया है। तो लोग यही कमेंट कर रहे थे कि क्या आपको वहाँ खाना नहीं मिलता था? तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि जिस घर में किसी का देहांत हो जाता है, तो वहाँ पे खाना सिंपल बनता है, तो शायद इन लोगों को सिंपल खाना नहीं अच्छा लग रहा होगा, तो यहाँ तड़के वाला खाना खा के इनको लगा होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसलिए बोल दिया होगा। तो खाने को लेकर नहीं जज करते हैं, जहाँ का खाना अच्छा लगता है लोग बोल देते हैं। लेकिन ये जब कुछ होता है तो ये नमित भैया को आगे कर देती हैं। अब नमित भैया तो खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने एक मुद्दा बना लिया है कि लोग इनके तरक्की से जलते हैं। मिट्टू रानी ने कहा कि हम तरक्की कितनी मेहनत से करते हैं, कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, लोग मुंह उठा के बोलते हैं और उनको शर्म नहीं आती है, लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो कमेंट इनको भर भर के निगेटिव आ रहा है। लोग कह रहे थे कि जो ये दाल रोटी बैठकर खा रही हो, ज्ञान दे रही हो, ये हमारी वजह से खा रही हो, ऑडियंस की वजह से खा रही हो, और ऑडियंस को ही गाली दे रही हो। जिस तरक्की की बात तुम कर रही हो, जिस तरक्की को मेहनत से तुम कर रही हो, उसी मेहनत के पीछे ऑडियंस का हाथ है। अगर ऑडियंस तुमको नहीं देखे तो तुम्हारा मेहनत सारा बेकार होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मिट्टू रानी से ऑडियंस भी नाराज नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग ना सफाई पे सफाई दे रहे हैं। जहाँ पे गलतियां हो वहां पे चुप रहना चाहिए, और गलतियां आप लोगों से हुई हैं। ससुर के सेवा भाव में नहीं गई आप, और सास रो रही थी, आप लोग चले आए हो, फिर वो बूढ़ी आंटी का आप लोगों ने इज्जत तार तार कर दिया। तो ये सारी चीज़ों में आपसे गलती हुई है। तो ऑडियंस अगर आपको प्यार दे रही है, आपको तरक्की में मदद कर रही है, आपको पैसे दिला रही है, डॉलर कमा रही है, तो भाई वो उसका हक बनता है कि आपकी गलतियों को आपके सामने रखेगी। कमेंट इसीलिए दिया गया है कि आपकी गलती और अच्छाई दोनों को बोलेगी। लेकिन अच्छाई बोलो तो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, और आपकी कमियां कोई दिखा दे तो आप लोग लड़ने आ जाते हो, औकात दिखाने लगते हो। जिस दिन ऑडियंस ने औकात दिखा दिया ना,